नमस्कार दोस्तों। अभी आपने सबने ये न्यूज़ ऑलरेडी आपको बहुत सर्कुलेट हो चुकी है, सबने सुन ही लिया है कि हमारे 20 जवान शहीद हो गए हैं चाइना और नेपाल जो इंडिया के बॉर्डर है एलएसी में। ठीक है, चाइना के कुछ आर्मी लोगों ने हमारे इंडियन सोल्जर्स के ऊपर अटैक किया और 20 सैनिक हमारे उसमें शहीद हुए। सुन के बहुत बुरा लगता है क्योंकि मैं भी एक आम आर्मी बैकग्राउंड से आता हूँ। मेरे फादर ने ऑलमोस्ट 30 इयर्स इंडियन आर्मी में सर्व किया है। मेरे ग्रैंडफादर भी इंडियन आर्मी में थे। उन्होंने 1962 की लड़ाई भी लड़ी है उन्होंने। तो ये जब चीज़ें सुनने में आती हैं तो बहुत ख़राब लगता है। और जब जब कुछ कभी ऐसा कुछ होता है तो एक चीज़ बहुत ट्रेंड में चलने लगती है कि बॉयकॉट बायकॉट बायकॉट बायकॉट, हमको ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए। तो सिर्फ वो कुछ दिन के लिए चलती है, फिर उसके बाद क्या होता है कि चीज़ें जैसे जैसे पुरानी होने लगती है हम उस चीज़ों को भूल जाते हैं। तो क्या बायकॉट एक सॉल्यूशन है? क्या हम किसी चीज़ को बायकॉट करें तो क्या हम अपनी कंट्री को कहीं से सपोर्ट कर रहे हैं? क्या बायकॉट का कोई अल्टरनेट है? ये सोचने वाली बात है क्योंकि हम जब कभी कुछ ऐसा होता है तो बहुत ट्रेंड में आ जाता है कि मैंने टिकटॉक अनइंस्टॉल कर दिया और मैं अपनी राष्ट्रभक्ति दिखाता हूँ कि देखो मैंने टिकटॉक अनइंस्टॉल कर दिया और मैं बायकॉट कर रहा हूँ, कंपनी का चाइनीज़ प्रोडक्ट का बायकॉट कर रहा हूँ। क्या सिर्फ टिकटॉक ही ऐसा है जिसके अंदर चाइनीज़ कंपनी का इन्वेस्टमेंट है, या फिर कहीं और चीज़ें हैं जिस पे हमारे हम चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी परचेज कर लेते हैं जो चाइनीज़ की होती है। हमारे घर के सुई धागे से लेकर और आपके मंदिर में जो हमारी गणेश की मूर्ति होती है, लक्ष्मी की मूर्ति होती है, उनमें भी वो भी चाइना से ही मैन्युफैक्चर होता है, वहाँ से आता है, वहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है। तो हम कहाँ तक कैसे इस चीज़ को बायकॉट करें और करें तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? तो मैं अभी कुछ फैक्ट आपके सामने रखूँगा। मैंने कुछ सोर्सेस अलग अलग सोर्सेस से ये फैक्ट कलेक्ट किए हैं, मैं आपके सामने रखूँगा कि हम कहाँ पर हैं, कहाँ खड़े हैं, चाइना कहाँ पर खड़ा है इस समय। और अगर आप देखोगे 2014 से चाइनीज़ हमारे इंडिया में मार्केट में उन्होंने कितना मार्केट कैप्चर किया हुआ है। अगर 2014 की बात करें तो 1.6 बिलियन यूएस डॉलर का मार्केट वो इंडिया में कैप्चर करती थी, जो कि 2017 में वो बढ़कर 8 बिलियन डॉलर की हो गई थी। और अभी एस्टिमेट इतना लगाया जा रहा है कि अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 2021 तक ये मार्केट बढ़कर 13 बिलियन यूएस डॉलर हो जाएगी, जो कि देखने में बहुत बड़ा मार्केट है। ठीक है, 1.6 बिलियन कभी वो थी 2014 में और एस्टिमेटेड है कि 2021 में आपका ये ऑलमोस्ट 13 बिलियन डॉलर का हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आप देखोगे कि हमारे मार्केट में कहाँ कहाँ पर कितना कितना कैप्चर करते हैं, तो अगर हम बात करें अगर इन्वेस्टमेंट की तो 2018 और 19 की बात करें तो जो इंडिया थी 2018 और 19 में जो एक्सपोर्ट करती थी, जो चाइना को हम एक्सपोर्ट करते थे, वो 1.17 लाख करोड़ रुपए का हम एक्सपोर्ट करते थे। जो इंपोर्ट करते थे यानी कि जो हम वहाँ से मंगाते थे वो 4.92 लाख करोड़ रुपए तक का था। यानी दोनों का अगर देखें, जो इंडिया और चाइना, हम दोनों में जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो ट्रेड है वो 6.09 लाख करोड़ रुपए का है। यानी कि जितना हम मंगाते हैं या फिर जितना हम मंगाते हैं उससे बहुत कम हम वहाँ पर बेचते हैं। यानी कि हमारा इंपोर्ट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट बहुत कम है। अभी बात करते हैं स्मार्टफोन में। स्मार्टफोन में ऑलमोस्ट जो मार्केट शेयर है जो चाइनीज़ कंपनी का है वो 72% मार्केट शेयर कैप्चर करती है, जो कि ओवरऑल 2 लाख करोड़ रुपए का मार्केट है। यानी 72% मार्केट शेयर हमारे स्मार्टफोन में चाइनीज़ का है। टेलीकॉम इक्विपमेंट की बात करें, जो कि आप देखते होंगे टावर लगते होंगे बड़े बड़े, इसमें मशीनरी यूज़ होती है। ठीक है, इन सब में जो इन्वेस्टमेंट है चाइनीज़ कंपनी 25% कैप्चर करती है इन सब में। ठीक है, जिसका ओवरऑल 12,000 करोड़ रुपए का मार्केट चाइनीज़ कंपनी कैप्चर करती है। टेलीविज़न की बात करें तो 25,000 करोड़ रुपीस ये टेलीविज़न इंडस्ट्री में भी कंपनी, चाइनीज़ कंपनी 25,000 करोड़ रुपए का
मार्केट कैप्चर करती है, जो कि ऑलमोस्ट आपका 45% मार्केट है। टोटल आपकी जो टेलीविज़न का मार्केट है उसका 45% आपकी चाइनीज़ कंपनी इनटेक करती है। टॉय मार्केट की बात करें, जो खिलौने की बात करें, तो 90% मार्केट चाइनीज़ कंपनी कैप्चर करती है। 90% बहुत बड़ा अमाउंट होता है, यानी कि हर 10 में से 9 बच्चे के पास जो खिलौना होता है वो खिलौने चाइनीज़ होते हैं। होम अप्लाइंसेस पे बात करें तो 50,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट है चाइनीज़ कंपनी का, और वो ऑलमोस्ट 10 to 12% होम अप्लाइंसेस पे भी कैप्चर करती है। ऑटो कंपोनेंट की बात करें तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है, 43.1 लाख करोड़ रुपीस ये चाइनीज़ कंपनी इंडियन मार्केट में कैप्चर करती है, और जो कि ऑलमोस्ट 26% जो मार्केट है वो चाइनीज़ कंपनी कैप्चर करती है। अगर हम कहेंगे इसका अल्टरनेट हम जा सकते हैं, तो थोड़ा पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है, क्योंकि जो चाइनीज़ जो हम जो मंगाते हैं वो काफ़ी चीप पड़ता है। अगर सेम चीज़ हम ऑटो में जो भी हमारे जो ऑटो सेक्टर में जो भी हमें जो कंपोनेंट चाहिए होते हैं, जो चीज़ें चाहिए होती हैं, अगर वो हम दूसरी कंपनी की तरफ जाएंगे तो फिर हमें यूरोप और यूएसए की तरफ जाना पड़ेगा, जो कि काफ़ी कॉस्टली पड़ता है चाइनीज़ मार्केट के हिसाब से। सोलर पावर की बात करें तो सोलर पावर में ऑलमोस्ट 90% जो मार्केट है वो चाइनीज़ कंपनी कैप्चर करती है। इंडिया में 90% कैप्चर जो सोलर इंडस्ट्री में है वो चाइनीज़ का है। इंटरनेट एप्लीकेशन की बात करें तो ऑलमोस्ट 66% स्मार्टफोन, अगर 66% जो हमारे जो स्मार्टफोन में हम एप्लीकेशन यूज़ करते हैं वो 66% चाइनीज़ एप्लीकेशंस हैं। स्टील मार्केट की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 18 to 20% मार्केट चाइनीज़ कंपनी टेक करती है, चाइनीज़ कंपनी कैप्चर करती है। फार्मा की बात करें तो फार्मा में भी 60% मार्केट चाइनीज़ कंपनी कैप्चर करती है। अगर मैं पुरानी बात करूं तो जिसमें कई देशों ने बायकॉट करने की कोशिश की थी, लेकिन कभी इस चीज़ में सक्सेसफुल नहीं रहे थे। 1930 की बात करूं तो 1930 में चाइना ने जापानीज़ प्रोडक्ट को बायकॉट करना शुरू किया था, लेकिन उस चीज़ को बायकॉट करना उन्होंने शुरू तो किया था, लेकिन उस पर सक्सेसफुल नहीं रहे थे। अगर मैं 2003 की बात करूं तो यूएस ने फ्रांस को बायकॉट करना शुरू किया था, लेकिन वो भी ज़्यादा दिन नहीं चला। जैसे हमारे यहाँ होता है, हम चाइनीज़ को बायकॉट करते हैं, वो तो 2-4 दिन के सेम वैसे ही चीज़ वहाँ पर ही होता है। अरब नेशन ने कई बार उन्होंने बायकॉट किया है इजराइल और अमेरिका के चीज़ों को, कि हम उनके प्रोडक्ट को बायकॉट करेंगे। क्या वो कर पाए? नहीं कर पाए। तो चीज़ें बोलने में थोड़ी आसान लगती है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने में और ग्राउंड रियलिटी अगर हम चेक करें, ग्राउंड लेवल पे जाकर चेक करें, तो ये सिर्फ पॉसिबिलिटी नहीं है। क्योंकि जैसे ही हम बात करें कि इतने सारे में अगर चाइनीज़ कंपनी का इन्वेस्टमेंट है, इतने वो हमारे अंदर तक घुस चुके हैं, तो अभी हम सडनली उनको कहेंगे कि हम उखाड़ के फेंक देंगे, वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि इन सब कंपनियों से, इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं हमारी एम्प्लॉयमेंट भी डिपेंडेंट है। हम चाइनीज़ प्रोडक्ट को अगर यहाँ पर हम कहेंगे कि नहीं, हम आज से इम्पोर्ट बंद कर देंगे, तो हम कहीं ना कहीं वो 5 से 6 करोड़ जो इंडियन लोग हैं, हम उनकी पेट में लात के मारने की बात कर रहे हैं। अगर मैं कहूँगा मैं आज पेटीएम को मैं तो बोल दूँगा मैं बायकॉट कर रहा हूँ, आज मैं सिंपल कर रहा हूँ, मैं जोमेटो को मैं बायकॉट करने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें एक चाइनीज़ कंपनी ने फाइनेंस किया हुआ है। तो आप सोचो जोमेटो के साथ कितने हज़ारों लोग जुड़े हुए हैं। आप उस डिलीवरी बॉय के बारे में सोचिए, सोचो ज़रा कि उसके एक इनकम से उसके घर में कितने लोगों की रोजी रोटी चलती होगी। तो कहना और करने में बहुत फ़र्क होता है। ऐसा नहीं है कि मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ बायकॉट करने के लिए, बिल्कुल मैं भी सपोर्ट करता हूँ, लेकिन उसके लिए हमें ग्राउंड रियलिटी पे भी जाना होगा। हमें सही में चेक करना होगा क्या हम उस लेवल पे हैं कि नहीं है। इसके लिए हमें एक बहुत सशक्त ब्लूप्रिंट तैयार करना पड़ेगा और उस पर काम करना पड़ेगा, और उस पर काम करने के बाद ही हम, हो सकता है इसमें 2 साल लगे, 5 साल लगे, 10 साल लगे, लेकिन एक समय ज़रूर आएगा जब हम इन चीज़ों को बॉयकॉट करेंगे और हम सही में उन चीज़ों को उस समय बॉयकॉट करने के लेवल पे होंगे, और उसमें हम सीना छोड़ के बॉयकॉट करेंगे और सामने वाले कंट्री को अपने घुटनों में झुका देंगे। धन्यवाद।